नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक माँ की बहुत ही दुख भरी कहानी लेकर के आया हूं। एक माँ का जिसका इकलौता एक ही बेटा, लेकिन वह लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ जाता है। फिर उस लड़की के कहने पर वह अपने माँ के दिल पर ही चाकू से वार कर देता है। फिर उसके बाद ऐसी क्या घटना उस लड़के के साथ में होती है, ऐसा भगवान का क्या कहर उसके ऊपर बरसता है कि जिसके बाद आप सुन करके वास्तव में आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी देखा जाए तो बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है, बहुत ही सीख देने वाली कहानी है, साथ ही साथ हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाने वाली भी है। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा। शायद आप इस कहानी को कहीं हो सके सुने भी होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तो आपके जीवन में बहुत कुछ यह कहानी सिखा करके जाएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देर के शुरू ही कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में एक महिला, जिसका पति तो नहीं था, विधवा थी, बेचारी इसका एक ही एकमात्र इकलौता एक बेटा था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उसके पति ने अच्छा खासा पैसा कमाया था, आलीशान घर बनवाया था, सब कुछ किया था, कभी कोई चीज की कमी नहीं थी। उसका मात्र इकलौता एक बेटा, वह जो हर तरीके से अपने बेटे का जो कुछ भी ख्वाहिशें थी, सारे के सारे ख्वाहिशों को पूरा किया करती थी। लेकिन साथ ही साथ एक और वह बहुत ही नेक काम किया करती थी, बहुत ही अच्छा। सबसे पहला नंबर की बात देखा जाए कि वह भगवान की भक्ति भाव किया करती थी। वह भगवान के नित्य जो पूजा करती थी, भगवान से डरने वाली थी, भगवान पर विश्वास करती थी। अपनी विनती, अपने कष्टों को, अपनी आराधनाओं को वह भगवान से करती थी, क्योंकि उसके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह बेटा था, बेटा के बाद भगवान, वह जो सबसे पहले भगवान का कुछ भी काम किया करते थे। लेकिन इन सब काम करने के बाद उसके पास ढेर सारे धन दौलत जायदाद थे। इस वजह से वह लोगों को, जो दुखियारे थे, जो बेसहारा थे, जो लाचार थे, उन लोगों की वह हमेशा जो है सहायता करते थे, जिसकी वजह से अच्छे खासे लोग उसको जानते थे, रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वह लोगों की सहायता करते थे। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है, बेटा काफ़ी हिस्ट पुष्ट, काफ़ी नौजवान, खूबसूरत दिखता है, लेकिन वह अपने माँ की ही जैसे वह लोगों को सहायता करती है, गरीबों को भोजन देती, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दे लेती है। हर तरीके के जो शुभ कार्य होते हैं, दान करने वाला कार्य होता है, बेटा भी ठीक वैसे ही कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन बेटा नौजवान था, और जब यह गांव जाकर के, दूर दूर जाकर के वह लोगों की सहायता किया करता था, यह काम जो बहुत ही लोगों को अच्छा भी लगता था। लेकिन एक लड़की जो उस लड़के पर फिदा हो जाती है, कितना खूबसूरत लड़का, कितना अच्छा काम कर रहा है, क्यों ना हम इससे शादी कर लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन सबसे पहले वो लड़की सोचती कि इसको जानना पहचानना आखिर किस हद तक है, इसका परीक्षा भी लेना तो जरूरी है। क्यों ना मैं इससे प्यार करूंगी, तब जाकर के बाद में कुछ होगा। वो लड़की इससे प्यार करना शुरू कर देती है, वो लड़का भी इससे जो बोलचाल धीरे धीरे शुरू हो जाती है, और वह बोलचाल, थोड़ी थोड़ी बातें कब जो प्यार में तब्दील हो जाती उसको पता ही नहीं चलता। अब तो वह लड़का, इस लड़की खूबसूरत थी, क्या भगवान ने गजब इसका सूरत दिया था। वह लड़का, वह भी काफी नौजवान खूबसूरत था, लेकिन लड़की भी क्या गजब की खूबसूरत दीवानी थी। लोग देखते ही मोहित हो जाते थे। वह लड़की जो इसके पीछे पागल थी, वह भी लड़का धीरे 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 इसके पीछे इतना पागल हो गया कि वह जो नेक काम किया करता था, जो लोगों की दया की काम किया करता था, लोगों की सहायता करने का काम करता था, अब तो वह उधर कम ध्यान देने लगा और वह इस लड़की के पीछे ध्यान देने लगा। वह इसके एक इशारे पर वह सारा का सारा सब कुछ काम करता, कभी कभी तो दिन भर उसी के साथ में रहता। वह धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया कि वह लोगों की सहायता करना बिल्कुल बंद कर देता है, और वह जो अपने धन दौलत जायदाद थे वो उस लड़की पर लुटाने लगता है। इधर उधर घूमने लगता, कभी पिक्चर दिखाता तो कभी कुछ करता, कभी यहाँ जाता कभी वहाँ जाता, बस उस लड़की को घुमाने फिराने के ही चक्कर में रहता, बस उसी के साथ मौज मस्ती। वह तो समझता कि बस यही मेरी दुनिया है। वह लड़की भी खूब उसके साथ पैसे लुटाता, मजे करती, सब कुछ मजा आता। लेकिन इधर वह जो बूढ़ी माँ थी ना, वह जो माँ थी, वह अपने बेटे से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती थी, बेटे से प्रेम करती थी, क्योंकि उसका इकलौता एक ही बेटा था।
वह भगवान से हमेशा प्रार्थना करती, विनती करती कि हे भगवान तू सब कुछ करना, लेकिन कभी मेरे बेटे को गलत रास्ते मत पकड़वाना, मेरा बेटा कोई गलत रास्ता ना पकड़े, नहीं तो मात्र इकलौता मेरा एक ही बेटा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, बस मेरे बेटे को सही रास्ते पर। लेकिन माँ घर में बैठी रहे, क्या जाने कि मेरा बेटा कौन सा काम कर रहा है। अब तो कभी कभी घर से निकलता तो उस लड़की के साथ में एक एक दिन, दो दो दिन गायब रह, लेकिन माँ ने कभी पूछा नहीं कि बेटा तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो। माँ तो यही समझती थी कि मेरा बेटा जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा होगा, मेरे को पूछने की क्या जरूरत। अगर कभी काल माँ पूछ भी देती तो बेटा कहता कि माँ बस कुछ काम के सिलसिले में बस वहीं पर रह गया, वहीं पर कुछ दोस्त यार भी थे, पार्टी हुआ और वहीं पर हम रुक गए। और इस तरीके से वह माँ से झूठ बोलता रहा, क्योंकि बस उस लड़की के प्यार के में पागल था। उस लड़की के साथ में गुजारने के लिए एक एक हफ्ता तक घर पर नहीं जाता था। माँ इंतजार में रहती थी कि बेटा अब आएगा, बेटा अब आएगा, आ जाएगा। और जब एक सप्ताह के बाद जाता था, कब जाता था, जब उसके पास में जो कुछ भी पैसे रहते थे, पैसे जब खत्म हो जाते थे तो वह घर से आता था, पैसे लेकर के जाता था। और इस तरीके से उस लड़की के पीछे एक एक करके अपने घर के सारे पैसों को जो उसके बाप ने कमा करके रखी थी, उस सारे के सारे पैसों को अय्याशी में उड़ा देता है। धीरे धीरे वह धन दौलत एक एक करके खत्म हो जाता है। घर से निकलता तो एक एक महीना तक नहीं आता। माँ इधर घर पर इंतजार में बैठी रहती कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। लेकिन भला वह बेटा तो, उसको अब अपनी माँ की परवाह ही नहीं, लोगों की सेवा करने का कोई परवाह नहीं, बस वह तो उस लड़की के पीछे पागल था। इस तरीके से सारा धन दौलत लुटा दिया, भिखार हो गया, घर दरबार सब कुछ बिक गए। लेकिन माँ ने एक बार भी नहीं पूछा। शायद माँ को कभी कभी शक लगता था, संदेह होता कि शायद मेरा बेटा कुछ गलत रास्ते पर है, लेकिन माँ की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने बेटे से पूछ सकूं कि बेटा इतने सारे पैसे धन दौलत आखिर तुमने क्या किया कि घर भी बिक गया, सब कुछ बिक गया, आखिर ऐसी कौन सा काम कर रहे। क्योंकि बेटा बड़ा हो गया था। माँ तो समझती थी कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, जरूर कोई अच्छा ही कार्य कर रहा होगा। लेकिन उस माँ को नहीं पता था कि मेरा बेटा एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ गया। वह एक एक महीना, दो दो महीना घर से गायब रहता। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते तो इधर आता था घर से और पैसे लेकर के जाता था। माँ की ऐसी हालत हो गई कि माँ के घर में एक दाना भी खाने के नहीं रहे। तो वह माँ अपना पेट भरने के लिए और लोगों के घर जाकर के बर्तन धोना शुरू कर दी, लोगों के घर जाकर के झाड़ू पोछा का काम करना शुरू कर दी। और उसके बदले जो कुछ भी पैसे मिलते, भोजन मिलते, उसको वह ला करके अपना जो पेट भरती थी। लेकिन जो पैसे मिलते थे वो अपने पास में रखी रहती थी। और जब वह बेटा ढेर दिनों के बाद आता था तो वह अपनी माँ से पूछता था कि माँ तुम्हारे पास पैसे है। बस वह माँ जो अपने बेटे के प्यार में इतनी पागल थी ना, एक बार पूछ नहीं सकती थी कि बेटा तू इन पैसों को क्या करता है। और वह माँ जो दूसरों के घर से झाड़ू पोछा चौका बर्तन करने के बावजूद जो पैसे मिलते थे ना, वह भी माँ जो अपने पास में पैसे रखते थे उठा करके अपने बेटे को दे देते थे। लो बेटा तुम्हें जरूरत है ये तुम रख लो, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। वह बस बेटा उन पैसों को लेकर के चला जाता था। अब तो पैसे जब खत्म हो गए तो वह धीरे धीरे कम खर्च करने लगा। उस लड़की को आभास हो गया, महसूस हो गया कि हाँ अब तो इसके पास जितने सारे धन दौलत थे सारे के सारे खत्म हो गए, अब खर्च हो गए। वो लड़का कहता कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करती, अब चलो अब हम लोग शादी कर देते, एक साथ रहेंगे। अब तक हम लोग बाहर रहे, चलो अच्छी बात है, लेकिन अब शादी करना जरूरी है। घर में एक मेरी माँ है, उसको बहू मिलेगी। उस लड़की ने कहा कि चलो ठीक है हम शादी कर ही लेते, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ तुम्हारी परीक्षा लेनी है, कुछ तुमसे काम करवाना है। क्योंकि हो सके पता नहीं तुम मेरे से झूठा प्यार करते हो कि सही प्यार करते हो, मेरे को कैसे पता चलेगा। उस लड़के ने कहा अरे पगली, मैं तेरे पीछे सारा धन दौलत सब कुछ मैं गवा दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, तेरे साथ में दो दो महीने 6-6 महीने रहने लगा, घर का 1% भी परवाह नहीं किया। मैं लोगों की सहायता करता था, दीन दुखियों का मैं जो है हमेशा सेवा में लग्न रहता था। लेकिन आज मैं उन सब कामों को छोड़ करके मैं तेरे पीछे पागल हूँ, तेरी खूबसूरती के पीछे मैं पागल हूँ। और तू कहती कि मैं तुझसे धोखा कर रहा हूँ, मैं तेरे से प्यार नहीं करता। वो लड़की कहती नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा? क्या तुमने कभी कोई सबूत दिया है? क्या तुमने कभी कोई बस पैसे ही तो खर्चा किया है? उस लड़के ने कहा अरे तू बोल, तुम्हें सबूत ही क्या चाहिए? कौन सा सबूत लेना चाहती हो तुम मुझसे कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारों से सितारों को तोड़ करके ला सकता हूँ, अपनी जान तक दे सकता हूँ। बोलो तुम्हें करना क्या है? उस लड़की ने कहा
अगर तुमको अपना प्यार को साबित करना ही है, अपने प्यार की पहचान करना है ना, तुमको मुझसे शादी करनी है ना, तो बस तू यहां से अभी ले ये चाकू और ये ले थाली, ये चाकू और थाली लेकर के जा और उस जो तुम्हारी माँ है ना, उस माँ का दिल निकाल करके ला। बेटे को घर पर गए हुए 6 महीने हो गए थे। उस माँ की आंख जो तरस रही थी कि मेरे बेटे को काफी दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, उसकी आंखें तरस रही थी कि मेरा बेटा अब आएगा, मेरा बेटा अब आएगा, मेरा बेटा अब आएगा। जब कोई भी दरवाजा खटखटाता तो तुरंत वह माँ जो अपने बेटे की आस में दौड़ी दौड़ी जाती, दरवाजा खोलती कि शायद मेरा बेटा आ गया होगा। 1 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीत गए थे, लेकिन बेटा नहीं आया था। इधर तो बेटा कुछ और ही गुल खा रहा है। 6 महीने बीत जाते, बेचारी उस बूढ़ी माँ की आंखें तरस रही थी अपने बेटा को देखने के लिए। 6 महीने बीत जाते हैं और वह बेटा आता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब वह देखती है कि मेरे बेटे के हाथों में चाकू और एक थाली है, और सोची कि शायद किसी काम के लिए लेकर आया। वह माँ तुरंत भगी 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 किचन में जाती और कहती कि बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, चलो आ, तू ढेर दूर से आया, थक गया होगा, चल तू खाना खा ले। और बेटा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसके अंदर तो बस प्यार का भूत सवार था। उस लड़की ने कह दिया था ना, माँ का दिल निकालने के लिए, और बस उसको तो एक ही चीज दिख रही थी कि बस मैं अपनी माँ का दिल कैसे निकाल लूं। माँ किचन में जाकर के भोजन निकाल रही थी, तब तक वह बेटा पीछे से धीरे धीरे जाता है और बस अपने माँ के दिल पर चाकू से वार ही कर देता है। और जब माँ के दिल पर वार कर देता है, बस वह माँ के दिल से तुरंत खून बहने शुरू हो जाते हैं। माँ वहीं पर जमीन पर गिर जाती है और वह माँ कहती, बेटा ये तूने क्या किया, तूने मेरे को ही मार दिया, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। वह बेटा कहता है, माँ तू मेरी माँ जरूर थी, लेकिन माँ मुझे माफ कर दो, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसने कहा है कि जा तू अपनी माँ का दिल निकाल के ला, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। और बस माँ आज आया हूँ, तुम्हारा दिल निकाल कर ले जाकर उसको दे दूंगा, तो बस वह मुझसे शादी कर देगी, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। और ऐसे करते करते वह माँ तो वहीं पर मर जाती, लेकिन वह बेटा उस माँ का दिल निकाल करके थाली में रख करके ले करके जाता है। भागा 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 जाता है, हाथ में खून लगे हुए तब तक जाता है, रास्ते में ठोकर लगती है और वह थाली हाथ से छूट जाती है। जैसे वह थाली हाथ से छूट जाती, बस उस माँ का दिल भी हाथ से गिर जाता है। और जब माँ का दिल हाथ से गिर जाता है, उस दिल में से आवाज आती है, बेटा अरे उठ जा, संभल जा, चल चल, कहीं तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना, चल फिर से उठ जा, संभल जा, जल्दी से लेके चल, अपने उस प्यार को दे और तू उससे शादी कर ले, तू अपना घर बसा ले। फिर से वह लड़का तुरंत उठता है और उस थाली को लेकर के भगा 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 अपने उस जो प्यार के पास में, उस लड़की के पास में जाता है। लेकिन जब वह लड़की इसको देखती तो वास्तव में वो पागल हो जाती है, हैरान रह जाती है कि अरे ये आदमी है कि जानवर है यार, मैंने तो बस इसको कहा और वास्तव में ये जो मेरे लिए अपनी माँ का दिल निकाल करके लेके चला गया। उसके हाथ पूरे खून से सने हुए थे, हाथों में उसके माँ का दिल था, और लड़का हाथों में थाली और उस थाली में माँ का दिल लेकर के उस लड़की के पास में जाकर के कहता, देख मैंने अपना प्यार का सबूत दे दिया, तू कही ना कि मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तू मेरे प्यार में के परीक्षा में पास हो जाएगा। देख आज मैं पास हो गया, मैं अपने माँ का दिल तेरे कहने पर निकाल के लेके लाया हूँ, चल अब तो मुझसे शादी करेगी ना, अब तो करेगी ना। वो लड़की तुरंत सर पीट पीट करके रोने लगती है। अरे कहती है, अरे मैंने बहुत सारे आशिक देखे, लेकिन मैंने तुझ जैसा आशिक नहीं देखा। अरे तू आदमी नहीं है, जल्लाद है, जानवर है, तेरे अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं है। कह रहे तूने अपनी माँ का दिल निकाल के करा। अरे मैं तो तेरे साथ में 2 साल से 3 साल से थी, लेकिन तेरी माँ तेरी को तो जन्म दी है, तेरी वो जननी है, तेरी को पाली पोसी है, और कितने दिनों से वह तुम्हारे साथ में थी। अरे तुमको जब अपनी माँ पर तरस नहीं आया, मेरे कहने पर तुमने अपने माँ का दिल निकाला है, तो तुम मेरे साथ क्या रह सकते हो। आज अगर मैं तेरे साथ शादी भी कर लेती हूँ, कल फिर से तू किसी दूसरे के चक्कर में पड़ेगा। अगर वह कहेगी पत्नी को मारने के लिए, तो तू तो पत्नी को भी मार देगा और दिल निकाल देगा। ना 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 बाबा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे को ऐसा इंसान से कभी नहीं शादी करनी है।
तेरे अंदर यार कोई दया नाम की चीज ही नहीं, अपनी माँ को ही तुम मार दिया। और मैंने तो वैसे ही कहा था, लेकिन तुम बिल्कुल ही जल्लाद निकले। ऐसे लोगों से मैं बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। वो लड़का तुरंत समझ जाता कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा। अब तो उसकी माँ भी इस दुनिया से चल पड़ी थी। अब वो जाए तो किसके पास जाए, रोए तो किसके ऊपर सर रख के रोए, बैठे तो किसके गोद में बैठे, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक माँ थी जो उसका राह देखती थी, उसको भोजन पानी देती थी, उसका इंतजार करती थी, उसका राह देखती थी, लेकिन बस उस बेटे ने तो अपनी माँ को ही मार दिया, उस माँ का दिल निकाल लिया। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, क्या ऐसा भी कुछ लोग आजकल हमारे समाज में होते हैं जो अपनी पत्नी के आगे, जो अपने प्यार के आगे किसी लड़की के चक्कर में अपने घर परिवार को भूल जाते हैं, अपने माँ को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और अपने माँ बाप को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। ये बात झूठ नहीं है, सत्य है। अरे कोई दिल नहीं निकालता है, लेकिन बस माँ को कष्ट तो देता है ना, अत्याचार करता है। कुछ लोग ऐसे भी है कि माँ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। आपके गांव में भी, आपके शहर में भी, आपके अगल बगल में कई सारे ऐसी घटनाएं अवश्य ही घटित होंगी, सामने भी अभी भी हो रही होंगी, जो बस अपने बीबी के चक्कर में, अपने प्यार के चक्कर में, लड़की के चक्कर में, वह तो जो है अपनी माँ को 1% वैल्यू नहीं देता है। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि बस सब कुछ कर लेना यार। जो तुमको जन्म दी है ना, जो तुमको पाले पोसे, जो अपने माँ बाप है, अपने कभी उनको कष्ट मत देना। अरे तुम उनके सहारे हो। तुमको देख कर पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने प्लान किया होगा, सपने देखा होगा, क्या तुम उनके सपनों को तोड़ दोगे? अरे मत तोड़ना रे भाई, बस उनका सहारा बनना, उनका सेवा करना, क्योंकि माँ बाप इस जीवन में दोबारा नहीं मिल सकते हैं, एक ही बार मिलते हैं। अरे उन लोगों से जाकर के पूछना जिसके पास माँ बाप नहीं होते, जिनकी माँ नहीं होती है, उनसे जाकर के पूछना। अगर आज तुम्हारे पास वो माँ है ना, तो उस माँ की अहमियत समझो, उस माँ की इज्जत करो, उस माँ का स्वागत करो, दिल से स्वागत करो। माँ के गोद में बैठने का जो मौका होता है ना, बार बार नहीं मिलता है। माँ का जो पल्लू में ढकने का जो मौका होता है ना, बार बार नहीं मिलता है। बस मेरे भाई, मेरे सभी दर्शकों, अपनी माँ को कभी भी दुखाने की कोशिश कभी मत करना। बस यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में एक नई खूबसूरत कहानी के साथ लेकर के जरूर आएंगे, जो आपके जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाती है, जो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव करके जाएगी। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।